नमस्कार। सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो इस विश्व के हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। अब ध्यान देना है कि ये जो 12 राशियां हैं उनमें से 5 तो विशेष रूप से उन राशियों की चर्चा होगी तथा 5 राशि और 5 लग्न, यानी कि आप ये समझिए विश्व की आधी आबादी से ज्यादा लोगों का सरोकार इससे है। यानी कि अब एक एक चीज को नोट कीजिए, ये स्पेसिफिक है और पहला एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में कोई नहीं दिखाएगा आपको, ना किसी के पास टाइम है। और ये सब बातें इसलिए की जा रही है, ये सारा जो मटेरियल इकट्ठा किया गया है, 3 दिन लगे हैं इसमें, दिमाग लगाया गया है। अब शनि की ढैया और शनि की साढ़े जिस पर चल रही है उस व्यक्ति से ही बात करेंगे, उसी का सरोकार है, उसी से कंसर्न है, और बाकी लोग अपना समय बर्बाद ना करें। अब वो कौन कौन से लोग हैं, यानी कि ढैया सिंह और धनु पर चल रही है, उनके लिए ये वीडियो होगा 100%। मेष, मीन और कुंभ पर 7.5 चल रही है, इसका एक शॉर्टकट वीडियो आपको और मिलेगा, बट वो बहुत शॉर्टकट में होगा, साधारण बातें होंगी, वो उनके लिए होगी जो जिनको ये मालूम है कि मेरी राशि ये है और मेरा ये लग्न है, और उसमें 2026 और 27 का जिक्र होगा, इसमें भी है। ये भी सारे कंटेंट इसमें मिल जाएंगे आपको, जो मैं बताऊंगा। पहला आप ये समझिए ये वीडियो किसके लिए है, नोट कीजिए। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र, क्लियर। उसके बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, क्लियर। उसके बाद आया मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा प्रथम चरण। उसके बाद आया धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। आप ये समझिए इस संसार के अंदर पंचक संज्ञक नक्षत्र 5 हैं। देयर आर 5 नक्षत्र, उसी को 5 नक्षत्रों से पंचक शब्द बना है। और यानी कि कुंभ और मीन राशि से मिलकर पंचक होते हैं, और यही पंचक ऐसी चीज है कि दक्षिण दिशा की यात्रा करना मना होता है इसमें। शवदाह, क्रिमिनेशन, ईंधन संग्रह करना, चारपाई खरीदना, या बहुत से लोग सिलेंडर ईंधन होता है यानी कि फ्यूल नहीं खरीदते, गाड़ी में भी नहीं डलवाते लोग, अधिकांश जो बड़े नियम से चलते हैं। खैर, यानी कि कुंभ और मीन राशि के जो चंद्रमा है, यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती का नक्षत्र है, तो उन पर भी अभी 7.5 चल रही है। ये सब जो नक्षत्र बताएं इनसे संबंध है, नंबर 1। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, और नया एक इसमें अध्याय क्या है, जिनके ये 5 लग्न हैं, मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन, यानी कि मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व राशि है, और कुंभ मीन राशि का जो लग्न है, जिनके असेंडेंट हैं, वो भी इसमें शामिल है, यानी कि 10 प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं। तो अब आप देखिए, मैं आपको क्लियर बताता हूं, लग्न एवं राशि दोनों एक हों तो क्या प्रभाव होता है। एक ही लग्न, एक ही राशि, लेकिन इन्हीं की बात हो रही है, और लोग नहीं जोड़ना अपने आप से, सिर्फ मेष, सिंह, धनु और कुंभ मीन के लिए बात हो रही है।
लग्न एवं राशि। कई लोग कहेंगे कि मेरी तो मेष राशि है, लग्न भी मेष है, तो फिर हम क्या करें? तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वो कन्फर्म है। उसके लिए ये वीडियो है जो अब शुरू होने वाला है। लग्न एवं राशि दोनों एक हों तो अलग प्रभाव होगा। इसके अलावा ढैया और लगन, यानी कि जिस जिस पर ढैया चल रही है, जैसे कि सिंह और धनु पर चल रही है, और साढ़े साथी वाली राशि कौन सी? मेष, मीन और कुंभ। कुंभ, मीन, मेष, इन पर चल रही है साढ़े साथी, तो प्रभाव क्या होगा? वो अलग अलग डिफरेंस है उसका। आइए जानते हैं। अब आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लग्न देख लो आप। मेष लगन अगर सिंह राशि है, सिंह राशि मेष लगन उल्टा कर लो, ये कर दिया मैंने। सिंह राशि धनु लगन और धनु लगन सिंह राशि, आप अपोजिट कर लो इसको। कुंभ मेष मीन सिंह, ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है, सिंह का और मीन का। मीन लगन सिंह राशि, सिंह राशि मीन राशि सिंह लगन, मेष और सिंह, ये सब आप नोट कर सकते हैं कि आप इसमें से आते हैं या नहीं। ठीक है। इसके अलावा कुंभ मीन के डी, के का मतलब कुंभ, डी का मतलब धनु, एम का मतलब मेष, और एस एल का मतलब है यहाँ लियो, सिंह राशि। तो ये आप देख सकते हैं, मीन कुंभ मेष धनु, मीन मेष कुंभ, मीन कुंभ सिंह, कुंभ कुंभ, मीन मीन सिंह सिंह, धनु धनु, यानी कि किसी का वही लग्न है वही राशि भी है, तो साढ़े साथी के सर्किल में है आप। अब इनके लिए वीडियो जारी होने वाला है। प्रिडिक्शन सुनिए आप। पहले आप मेष की बात कर लें। सबसे पहले मेष राशि है या लग्न है, दोनों चीज सुनिए। अधिक खर्च, और ये वीडियो का जो प्रिडिक्शन है वो 3 जून 2027 तक रहेगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद की बात नहीं हो रही, सिर्फ 3 जून 2027 तक ये प्रिडिक्शन काम करेगा, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अधिक खर्च, पैरों में दर्द, भूलने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, लोगों के द्वारा ईर्ष्या, झूठे आरोप। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अभी व्यर्थ बिना बात ही, कोई कारण नहीं है, लोग आपको बुरा समझ रहे, आपको शक की दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं ये आदमी चीटिंग तो नहीं करेगा, ऐसा होता है। और मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु और कुंभ मीन, इन पांचों के लिए ही है ये बातें। झूठे आरोप लगना, षड्यंत्र करना, और जहां आप काम कर रहे हैं, काम तो करेंगे आप, क्रेडिट ले रहा है दूसरा आदमी। नौकरी में बदलाव, नौकरी में सस्पेंड होना। अब देखिए, सब इन क्वालिटी वालों की महादशा मुझे नहीं मालूम किसकी क्या चल रही होगी, ये आप अपनी कुंडली से को रिलेट कर सकते हैं, मेरी ये दशा चल रही है। अब ये क्रोध का शिकार हो रही है ग्रहों के, शनि का जो क्रोध है वो इनके ऊपर पीड़ा पहुंचा रहा है। एक बात इन एडिशन बाद में बताऊंगा, वो कुंभ और मीन के लिए होगी, क्योंकि अभी फ्लो टूट जाएगा हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हम बताना चाहते हैं। अच्छा, झूठे आरोप, षड्यंत्र, व्यर्थ के खर्चे, और लोग आपके पैसे के लिए चीटिंग कर रहे हैं। रिश्वतखोर लोग आपको परेशान करेंगे, आपका काम नहीं करेंगे जब तक पैसा नहीं देंगे। कुछ लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी होंगे। इन बातों को लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, या मतलब नोटेड दिस पॉइंट। ये सब आप स्क्रीनशॉट लीजिए इनका सबका। कहीं आपकी राशि और आपका लगन इन्हीं में से अवश्य दिखाई देगा कहीं ना कहीं। मेरी जितनी भी छोटी सी बुद्धि है
उसके अनुसार मैंने कोशिश की है कि सबको कलेक्टिवली एक ही बार बता दिया जाए। सबके घर जा करके हम नहीं बता पाएंगे, सबको फोन पर भी नहीं बता पाएंगे। आप नोट कर लीजिए। कुछ लोग आपको प्रलोभन और ठगने के लिए, कोई आपके बच्चों को ठगेगा। अगर आपके बच्चे की ये राशि और आपका लगन, तो वो नशे की आदत डालेगा उसको, ड्रग, नशीली वस्तुएं देना, और वो शिकार हो जाएगा आपका बच्चा। ये सब ढैया और साढ़े साथी के जो परिणाम है इन राशियों को मिल रहे हैं। अब मैंने शुरू में कहा था कि कुंभ और धनु के लिए बात करेंगे। देखिए, कुंभ और मीन पर चल रहा है द्वादश भाव में राहु, और मीन पर चल रहा है शनि। ये ज्यादा पीड़ित राशि है 3 जून 2027। अब आइए सिंह पर। सिंह पर चल रहा है राहु, और अंतिम चरण में उतरती हुई साढ़े साथी। ये बहुत कुछ देगी, लेकिन राहु क्या है, बहुत गंभीरता से समझिए। राहु और केतु 2 हिस्से हैं। राहु ऊपर का भाग है, यानी कि विचार करने की शक्ति किसके पास है? सिर के पास। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो दिमाग है, आपकी विचार शक्ति, इस संसार का जो हर व्यक्ति का जो रिमोट है, रिमोट राहु के हाथ में है। यानी कि राहु ही आपके अंदर विचार शक्ति डालता है, और इंप्लीमेंट कौन करता है? नीचे वाला हिस्सा। आप जब लिखते हैं तो ये ऑर्डर देता है कि ये लिखो, तो केतु, ये नीचे का हिस्सा केतु है, ये इंप्लीमेंट करता है। जब आप लिखेंगे या काम करेंगे, इस दिमाग ने आदेश दिया कि जूता पहन लो, तो हाथ, केतु जो है कर्म करवाता है मनुष्य। ये सोचता है, ये कर्म करवाता है। आप जूता उठाएंगे, उसको साफ करके पहन लेंगे। लिखते समय जो भी ब्रेन में थॉट आएंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन केतु का होगा। यानी कि आपके जीवन में केतु, यानी कि जो अगर ये अच्छे विचार दे रहा है आपको, तो केतु अच्छे ही काम करेगा। अगर ये खराब हो गया, राहु खराब हो गया, मैंने बहुत वीडियो बनाए, समझाए लोगों को, लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि बुद्धि खराब है। जिसके दिमाग खराब है या ग्रह खराब है, वो हमारे इस वीडियो को ना देखेंगे ना सुनेंगे। ये भी सच्चाई है। और कुछ लोग सुनने के बाद उसको ऐसे उंगली पकड़ करके बोला, चलो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, स्किप कर दो। तो इस संसार में हर प्रकार का ज्ञान है। अगर सूर्य को ठीक करना है, पिता की उपासना करो। चंद्रमा को ठीक करना है तो माता की उपासना करो। मंगल को ठीक करना है तो भाई बंधु, अगर सगा भाई नहीं है तो भाईचारा बढ़ाइए आप लोगों के साथ। बुध को ठीक करना है तो गणेश जी की उपासना के साथ साथ जो अबोध बालक हैं उनकी सेवा, या हरी सब्जियों का दान गाय को करें, बछड़ा बछड़ी गाय की। बृहस्पति अगर ठीक करना है तो गुरुओं को और ब्राह्मणों का आदर करें। उनको अपमानित करने से, यानी कि जो आपको शिक्षा देता है उसका सम्मान करें। और जो अपशब्द या ऐसे शब्द बोलता है गुरुओं के प्रति, उसकी बुद्धि तो भ्रमित होती है, घर में बरकत नहीं होती, और उल्टी शिक्षा उसको दी जाती है ग्रहों के द्वारा, या दिमाग खराब हो जाएगा, वो गलत काम करेगा, जेल में जाएगा। गुरुओं का अपमान करने वाला जेल में जाता है या अपमानित होता है, जीवन में सुखी नहीं रहता, रात को नींद नहीं आती। और शुक्र अगर ठीक करना है तो अपनी पत्नी का सम्मान तथा मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। ये राहु कर्म करवाएगा, केतु काम करेगा, और उसके बाद शनि अगर ठीक करना है तो अपने नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा पेश आइए। अन्यथा वही सबऑर्डिनेट्स एक दिन आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन या इकट्ठे होकर के आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, और आपको शनि की जो मार होगी वो ऐसी होगी, उसकी आवाज कभी नहीं आएगी। तो मैंने बताया, ये तो साइड हीरो हैं। आपने देखा होगा
जो फिल्मों में एक्टर होता है वो तो काम करता है, और जो गीत गाता है कोई, ये जो अमिताभ बच्चन और ये जो हीरो होते हैं जितेंद्र कपूर और शशि कपूर, मनोज कुमार, ये गाना नहीं गाते। गाना गाता है पीछे से कोई और। लता जी ने कई हजार गीत गाए, तो उन्होंने मतलब जो जो हीरोइन होती हैं वो गीत गाती है, वो जो सुपर हिट हो जाती है, लेकिन असली जो नाम है वो तो, असली गायक तो लता मंगेशकर ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में राहु और केतु का रोल है, और उनका कोई नाम भी नहीं होता, और वो दिखाई भी नहीं देते, और वो चिल्लाते भी नहीं है। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको अच्छी विचार शक्ति रखनी होगी। अगर दूषित विचार हैं आपके, तो राहु केतु आपके खराब होंगे ही होंगे। आप जेल जाओगे या आपके ऊपर आरोप लेंगे, आप डरे रहेंगे, आपको अपमानित होना पड़ेगा। तो अच्छी विचार शक्ति राहु लाता है तो अच्छे ग्रह है, अच्छे कर्म करता है तो केतु अच्छा है। राहु और केतु का एक एक मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। और शनि की 7.5 और ढैया की पीड़ा अगर होती है, एक सरसों के तेल की बोतल 1 लीटर और 1 किलो साबुत उड़द शनिवार को दान करना शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।